वेलकम है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल अमन वंडर क्लासेस में। तो कई दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मैं भी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ आपके लिए अच्छा बेहतर वीडियो लाया जाए। तो मैं ये जो वीडियो आपके लिए लाया हूँ, इसमें मैं आपको बताऊँगा बुक्स के बारे में कि बिज़नेस स्टडी, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, इन सब के लिए कौन सी बुक आपके लिए अच्छी होगी। ठीक है, रेफरेंस बुक आपको मैं बताना चाहता हूँ। बाकी आप जिस बुक से भी पढ़ रहे हैं ठीक है, अगर आपने बुक ले ली है तो आप इनको मत लीजिएगा, अगर आपने नहीं लिया है अभी तो आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एक बुक के बारे में बताऊंगा, इंग्लिश के बारे में भी आपको लास्ट में बता दूंगा, पर पहले हमारा बिजनेस स्टडी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, फिर अकाउंट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे मैं कुछ बुकों की प्राइस भी आपको थोड़ा सा बता दूंगा अप्रोक्स में। ठीक है, करेक्ट तो आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कहीं कहीं प्राइस कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है। अब दुकानों पे उसकी प्राइस कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है ना। हालांकि आपको मैक्सिमम आपको एक ही प्राइस देखने को मिलता है। ठीक है, पर आप कहीं कहीं जाएंगे तो आपको ऑनलाइन अलग प्राइस दिखता है और ऑफलाइन अलग प्राइस दिखता है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम सबसे पहले देखेंगे बिजनेस स्टडी का। किसका देखेंगे? बिजनेस स्टडी का। चलिए, तो सबसे पहले आज हम अब देखेंगे अपना बिजनेस स्टडी का। ठीक है, तो कई दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, आई नो। सो अगर आप पहली बार इस चैनल पे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखो, बिजनेस स्टडी यानी बीएसटी में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। इसके लिए जो बुक कही जाती है, बेस्ट बुक कही जाती है, यहाँ पे दो केस निकल के आता है। एक तो आपको पढ़ना होता है थ्योरेटिकल, ठीक है, थ्योरी पढ़नी होती है मान लीजिए, और एक आपको पढ़ना होता है केस स्टडी। केस स्टडी पता होगा आपको, इसमें केस स्टडी भी आती है 12th में। अब तो प्रीवियस ईयर में आपको मैं बता दूं कि 40% वेटेज था, पर इस ईयर में आपको 50% वेटेज है केस स्टडी का। ठीक है, तो मैं मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था, बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किसका वेटेज कितना है, सिलेबस क्या है, वो सब भी आप जाके देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो थ्योरी आती है और केस स्टडी आती है। तो केस स्टडी का वेटेज इस बार 40% की जगह पे 50% है। तो चलिए अब मैं आपको इसमें बुक बता देता हूँ। देखो, सबसे जो पहली बुक थ्योरी के लिए मैं बताना चाहूँगा, सॉरी केस स्टडी के लिए पहले ही बता देता हूँ। अब यहाँ सबसे पहले मैं बात करता हूँ केस स्टडी। केस स्टडी के लिए आपको लेनी है, अगर सबसे बेस्ट बुक कहूँ तो दो बुक है। एक तो जीएस अलग नाम से आती है एक बुक, ठीक है, हालांकि मैंने ये सब नहीं पढ़ा था पर आपको पढ़ना है। ठीक है, जीएस अलग, एंड दूसरी जो बुक है सुभाष दे, सुभाष, सॉरी ये जगह थोड़ी कम होती ना, सुभाष उसके बाद दे, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए सुभाष दे। ठीक है, सुभाष दे, ये बात आपको याद रखना। ये दो बुक आपके लिए बहुत अच्छी बुक हो जाती हैं केस स्टडी में। आप इनका जाके पहले आप इनको मत लीजिए, मेरी बात मानिए, आप पहले मत ले लीजिएगा नाम सुनते ही। पहले आप जाइए यूट्यूब पे देख लीजिए इनको सर्च मार के कि क्या ये बुक, मतलब उनका थोड़ा देख लीजिए ना, ये बुक अच्छी हैं या फिर आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है उसमें से टॉपिक। ठीक है, तो आप और अच्छा हो जाएगा, आपको लेने में और सही रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं जीएस अलग, जो पहले मैंने बताया केस स्टडी के लिए बता रहा हूँ आपको ये बुकें, तो अगर मैं पहले जीएस अलग वाली बुक का प्राइस अगर आपको बताऊं अप्रोक्स में, तो आपको 700 के अप्रोक्स में ये बुक मिल जाएगी, कहीं से कम कहीं से थोड़ा सा ज़्यादा, पर यह है कि इसको 700-800 के बीच में ही मिलेगा आपको। ठीक है, अब चलिए बात कर लेता हूँ थ्योरेटिकल की। अब आप थ्योरी कहाँ से पढ़ोगे, तो थ्योरी के लिए मैं आपको बता देता हूँ सबसे बेस्ट बुक जो कही जाती है एनसीईआरटी। अगर आपको थ्योरी पढ़ना है बिजनेस स्टडी में तो आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए, या फिर पूनम गांधी से पढ़ लीजिए। पूनम गांधी नाम की एक बुक आती है, उससे पढ़ लीजिए। ठीक है, हालांकि आप एनसीईआरटी को ले लें तो ज़्यादा सही रहेगा, मैंने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा था। ठीक है, अब मैं बात करूँगा, मैं अपनी क्यों बता रहा हूँ आप ये सोच रहे हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एनसीईआरटी इसलिए नहीं पढ़ी थी क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने में मुझे ज़्यादा कुछ के बीच बीच में पढ़ने में ना मज़ा नहीं आता था, और मुझे पेपर में सिर्फ क्वेश्चन आंसर करके आने थे, रट्टा मारिफिकेशन चलता था मेरा, तो ठीक है मैं कर देता था। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इकोनॉमिक्स थोड़ा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है, ज़्यादा फेवरेट भी नहीं है, कोई कोई चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती है, पर कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती है मुझे इसकी। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है भाई, मैं इसके लिए आपको बताऊंगा, सॉरी यार एक तो ये जगह कम है ना इसमें, तो इसलिए लिखने में थोड़ा दिक्कत होती है, हालांकि मैं बोल रहा हूँ तो आप उसको नोट कर सकते हैं।
तो मैक्रो, एक बात याद रखना, BST सॉरी मैं BST हटा देता हूँ एक बार पहले, इक्को लिख देता हूँ यहाँ पे, इक्को, ठीक है। इकोनॉमिक्स को इक्को भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पे 2 बुकें आ जाती हैं आपके पास, एक मैक्रो आ जाती है, ठीक है, मैक्रो आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं समष्टि, जिसको हम बोलते हैं समष्टि, आप लिखते जाइए समष्टि। और एक बुक आ जाती है माइक्रो, माइक्रो, हाँ, तो वो आ जाती है व्यष्टि। अब आप कहेंगे व्यष्टि तो है ही नहीं 12th में, हाँ, तो आपको ये की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 12th में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ माइक्रो जो है समष्टि, वो आपको लेनी है। अगर आप माइक्रो में जाना चाहते हैं और लेना चाहते हैं तो बेस्ट बुक TR जैन। और अगर उसके अलावा आपको और अगर चाहिए बढ़िया गाइड जैसी बुक चाहिए तो संदीप गर्ग गाइड जैसी हो जाती है थोड़ा, पर हाँ मैं आपको कहूँगा कि आप TR जैन ले लें, या फिर आप संदीप गर्ग भी ले सकते हैं, ठीक है। संदीप गर्ग भी जानी मानी बुक है। ये होगी मैक्रो के लिए। अब आपके पास आ जाती है इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स, IED जिसको मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का नाम है। तो आप इसके लिए ले सकते हैं NCERT बेस्ट बुक है, NCERT, ठीक है, NCERT बहुत अच्छी मानी जाती है इसके लिए। और एक मानी जाती है संदीप गर्ग की, इसके लिए भी संदीप गर्ग की आप ले सकते हैं। मैं तो संदीप गर्ग से थोड़ा सा पढ़ा था और दूसरी बुक थी मेरे पास, उससे पढ़ा था। NCERT मैंने ज़्यादा किसी में नहीं लगाया, मैं मतलब शुरू से NCERT का लत ही नहीं था, तो NCERT मैंने नहीं पढ़ा, हालांकि बहुत गलत किया मैंने, NCERT से ही मुझे पढ़ना था, ठीक है। NCERT कहीं कहीं मैंने कोई बुकों में, जैसे 10वीं में मैं थोड़ा सा NCERT से पढ़ा हूँ, 11वीं में भी मैंने कुछ चीज़ें NCERT से पढ़ी, ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपके लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, मैंने बता दिया 12th के लिए। अब बात आ रही है कि हम सर अकाउंट के लिए क्या पढ़ें, तो अकाउंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, चलो अकाउंट के लिए आपको बता देता हूँ। पहली बुक जो है वो DK गोयल की है, DK गोयल बेस्ट बुक, बिल्कुल। थोड़ा इसमें जो सवालों का लेवल होता है वो थोड़ा बढ़िया होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़ा अच्छे होते हैं, ठीक है। अगर आप इससे पढ़ लिए तो आपको पेपर में अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो TS ग्रेवाल से पढ़ेगा वो लोल है, ठीक है। TS ग्रेवाल 2nd नंबर पे बेस्ट बुक, ठीक है, TS ग्रेवाल। आप दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हैं, दोनों अपने में 1 नंबर की बुक हैं, TS ग्रेवाल, ठीक है। अगर मैं TS ग्रेवाल की बताऊं आपको प्राइस, तो 545 भी है, कहीं कहीं 399 भी है, कहीं 330 भी है, ठीक है। आप अगर अमेजोन पे ट्राई करेंगे तो आपको 545, 399, 330 तीनों दिख जाएंगी, पर आपको लेना है 545 क्योंकि वो फुल रहती है, ठीक है। कहीं आपको पेपर टाइप का मिल जाता है, वो नहीं लेना है। तो देखो मैंने आपको किस चीज़ की बता दी, BST की बता दी, इको की बता दी, अकाउंट की बता दी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश का क्या है, सॉरी इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है। इंग्लिश का देख लेते हैं मेरे भाई। इंग्लिश का जो है, वैसे इंग्लिश तो कॉमर्स वाले बच्चे को ज़्यादा बाद में देखते हैं वो लोग, पर कोई बात नहीं, NCERT बहुत बढ़िया है इसके लिए, इंग्लिश के लिए। और एक बुक आती है ऑल इन समरी करके एक बुक आती है, जिसमें आपके लिए बढ़िया से पूरा समरी रहता है हर एक चैप्टर का, आप उसको उठा के पढ़ सकते हैं। और लास्ट समय में 1 महीना 1 हफ्ता पहले भी पढ़ लेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और टॉप करना है तो भाई 2-3 महीना पहले से ही पढ़ लो, और स्कूल में पढ़ाया ही जाता है तो बढ़िया है, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको ये जो मुझे लगा बुक बतानी चाहिए, बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी तो मैंने इस पर एक वीडियो बना दी, ठीक है। हालांकि आपने बहुत सारी वीडियो देख ली भी होंगी क्योंकि बहुत लेट बना रहा हूँ मैं वीडियो, तो कोई बात नहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।